चंडीगढ़ में गुरुवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 42 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिसमें से 37 एजेंडों को पास कर दिया गया। बैठक में टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम को मिले कांस्य पदक का जश्न मनाया गया। कैबिनेट ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बैठक में तय किया गया कि हॉकी में शामिल प्रदेश के 2 खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार और सुमित कुमार को प्रदेश सरकार की तरफ से 2.5 करोड़ रुपए और ग्रुप बी सीनियर कोच की नौकरी दी जाएगी। तो ये दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक जीतने पर जो हमारी खेल की नीति है 2.5 करोड़ रुपया इनको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इसी प्रकार से दोनों खिलाड़ियों को क्लास 2 अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा, जिसमें खेल विभाग के अंदर सीनियर कोच इस नाते से इस खेल के बदले में यानी एक प्रकार से अच्छे खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन देने के लिए ये सीनियर कोच की नौकरी ये निश्चित आते ही देंगे। इसी के साथ सीएम ने बताया कि 20 अगस्त से विधानसभा के मानसून सत्र की मांग की जाएगी। हालांकि सत्र की अवधि क्या होगी, इसका आधिकारिक फैसला भी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में होने वाली विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ही किया जाएगा। अगला हमारा जो मानसून सेशन है कैबिनेट ने तय किया है कि हम जो अपनी तरफ से रिकमेंड करेंगे, तिथि भेजेंगे, 20 अगस्त को सेशन शुरू किया जाए, ऐसा हम गवर्नर को आज पत्र लिखेंगे। तो गवर्नर साहब उसमें फिर मंजूरी दे करके आगे वो विधानसभा को लिखेंगे ताकि 20 अगस्त को सेशन बुलाया जा सके। सेशन की अवधि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसी में तय होगी कि कितने दिन का ये सेशन होगा। इसको मानसून सेशन इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। सीएम ने बताया कि प्रदेश में अब जमीन की अदला बदली पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके लिए अब केवल 5,000 रुपए देने होंगे। पहले इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी, लेकिन अब सरकार ने इसमें किसानों को राहत दी है। एक है किसानों के नाते से जो लोग अपनी जमीन को किसी भी दूसरे किसान के साथ अदला बदली करते हैं, इससे पहले उनको भी स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी 7% की, लेकिन वो स्टाम्प ड्यूटी अब खत्म कर दी गई है और केवल मात्र एक नॉमिनल 5,000 रुपया एक ट्रांजैक्शन के ऊपर उनको देना होगा, जिसको रजिस्ट्रेशन शुल्क कहें या स्टाम्प ड्यूटी कहें, लेकिन सिर्फ 5,000 रुपये में वो जमीन की अपनी अदला बदली कर सकेंगे, जो पहले 7% होती थी, बहुत बड़ी राशि होती थी। पास किए गए 37 एजेंडों में एक एजेंडा टीचर ट्रांसफर पॉलिसी का भी जुड़ा है, जिसमें तय किया गया कि गेस्ट टीचर भी इसमें ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस पॉलिसी के तहत पहले सामान्य वर्ग के टीचर्स को ट्रांसफर दिया जाएगा, उसके बाद गेस्ट टीचर को ट्रांसफर किया जाएगा। हमारी जो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें थोड़ा परिवर्तन किया है कि एक तो अब इसमें जो गेस्ट टीचर्स हैं वो भी टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी में ऑनलाइन आ सकेंगे। पहले जो सामान्य टीचर्स हैं जो परमानेंट पोस्टिंग पर हैं उनकी ट्रांसफर होगी, और उसके बाद अगले चरण में जो गेस्ट टीचर्स हैं वो भी जहां जहां जाना चाहते हैं जो ऑप्शन भरेंगे उनको ऑप्शन के हिसाब से और उनको भी स्थान दिया जाएगा। बैठक में रेंटल हाउसिंग पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई, जिसमें 4 तरह की रेंटल पॉलिसी बनाई गई। इस पॉलिसी से उन युवाओं और महिलाओं को राहत मिलेगी जो नौकरी के लिए घर से दूर आते हैं। हमारे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है, टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसकी ओर से रेंटल हाउसिंग नीति इसको भी मंजूरी दी गई है कि जिसमें किफायती रेंटल हाउसिंग स्कीमें, खास करके जैसे विद्यार्थियों के लिए जो पीजीज होते हैं उनको मान्यता दी जाएगी। महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए जो आवास व्यवस्था ये सुनिश्चित की जाएगी। जो वृद्धजन हैं उनकी हाउसिंग व्यवस्था उनको भी सहायता दी जाएगी। जो मेडिकल एड जिन लोगों को चाहिए अस्पतालों के आसपास, ऐसी एक रेंटल व्यवस्था ये भी बनाई जाएगी। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की रेंटल पॉलिसी ये बनाई गई है ताकि लोगों को सुविधाजनक तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं बन सके और उनको सुविधाएं उसमें हो सके। सरकार ने बैठक में गरीब परिवार के लोगों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देने का ऐलान किया है। जिन परिवारों की सालाना इनकम 1,80,000 होती है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। एक एजेंडा अभी जैसे परिवार पहचान पत्र हमने जो बनाया है उसके अंतर्गत योजना हमने शुरू की थी, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। तो जो 1,80,000 रुपए से नीचे के जो ऐसे परिवार हैं उनको 6,000 रुपया प्रति वर्ष इसमें विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उसका प्रीमियम दिया जाए।
सीएम ने बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर विभाग में आउटसोर्सिंग के लिए एजेंसी और बिचौलियों के जरिए लोगों को रखा जाता था, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे थे, जिसके लिए अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाने पर फैसला लिया गया। एक हमको बहुत शिकायतें ऐसी आती हैं कि सरकारी विभागों में, बोर्डों में, निगमों में, वैधानिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक विश्वविद्यालयों में जो हम आउटसोर्सिंग के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जितनी एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज के माध्यम से रखते रहे हैं। वहाँ कंपटीशन बहुत है, भ्रष्टाचार भी बहुत शिकायतें उसकी मिलती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों से पैसा लेकर के वहाँ आउटसोर्सिंग में रखा जाता रहा है। तो ऐसी सब समस्याओं के निदान करने के लिए एक योजना बनाई है कि एक सरकारी एजेंसी हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये बनाया जाएगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में जनता के हित में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा लाभ युवा से लेकर महिलाओं और किसानों तक को सीधे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।